नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। कोई भी जानकारी हो सही और सटीक देता हूं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको बताया गया कि जब भी लखनऊ जाइएगा धरना प्रदर्शन के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए, तो भैया बेइज्जती करवा के मत आइएगा। बेइज्जती करवाना होगा तो फिर घर पर बैठे रहिएगा, एक भी लोग मत जाइएगा। और जब तक संख्या बल अधिक नहीं होगा, सरकार को ऐसा नहीं लगेगा कि इन्हें भर्ती की ज़रूरत है, तब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली नहीं है। अगर आप जितने भी यूपी टेट और सी टेट क्वालिफाई हो, 1/4 चले जाओगे। गारंटी कहता हूँ कि 3 महीने में शिक्षक भर्ती आपके समक्ष होगी। मैं आपको पहले तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। उस तस्वीर को दिखाकर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर SCERT पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। संख्या बल देखकर आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा वास्तव में आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कितने आतुर हैं। यहाँ पर जो संख्या बल दिखाई दे रहा है यह तिनका है। मैं जानता हूँ कि जितने भी यूपी टेट और सी टेट क्वालिफाई हैं उनके अब क्या बताऊँ, कहने लायक नहीं तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। अगर आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहिए तो आपको इतना संख्या बल नहीं चाहिए, इसका कई गुना संख्या बल चाहिए। यानी कि जितने भी यूपी टेट और सी टेट क्वालिफाई हो, 1/4 संख्या बल चाहिए। नहीं तो सरकार जान लेगी कुछ के ज़रूरत से हम शिक्षक भर्ती क्यों निकालें। और आप जो बैठे हैं, अधिकारी के माध्यम से मंत्री जी के पास तक बात पहुंच गई है और आपको हवा में समझा जा रहा है। आपको हवा में समझा जा रहा है, इसलिए समझा जा रहा है क्योंकि आपका संख्या बल बहुत कम है। अरे मांग करिए। उपद्रव करने की बात यह थी, मांग करने की बात थी। मान लीजिए कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने की आवश्यकता है, तो मैं अवश्य खाने जाऊंगा। मेरी फैमिली में सभी को भूख लगी तो सभी जाएंगे, लेकिन सभी को भूख लगी तभी तो जाएंगे। इसका मतलब है कि कुछ ही लोगों को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ज़रूरत है और कुछ लोग भगवान भरोसे बैठे हुए हैं और कुछ को ज़रूरत नहीं है। वैसे शादी वादी के लिए DLED BTC कर लिए हैं, B.Ed कर लिए हैं जिनको शादी करनी है। क्योंकि जब शादी आता है घर पे तो पूछते लड़का कितना पढ़ा है, क्या कर रहा है, क्या होगा, तो कहते हैं हम यूपी टेट क्वालिफाई, हम B.Ed किए हैं, हम BTC किए हैं। अरे ठीक ठाक शादी हो जाता है, कुछ दहेज वहेज ज़्यादा भी पा जाते हैं। तो यही स्थिति वर्तमान में है, इसीलिए लोग ज़्यादातर DLED और B.Ed कर रहे हैं। सत्यता को पहचानिए, समझने का प्रयास करिए। जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ। अब इस संख्या बल को देखकर कौन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालेगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ लोग कहेंगे कि सर इस कोचिंग संस्थान वाले आए थे, उस कोचिंग संस्थान वाले आए थे, उनको अपना कोर्स बेचना है। कोर्स बेचिए, आप खरीदिए, पढ़ते रहिए जीवन भर। बाल पक जाएगा, बाल झड़ जाएगा, हो सकता है 2-4 बच्चे भी हो जाएं, तब तक आपकी नौकरी नहीं लगने वाली है। आप में कमी है, किसी में कमी नहीं है। अगर आप में कमी नहीं होती तो आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ गई होती। अभी इस तस्वीर को दिखाकर भी बताया जा रहा था, देखिए इस कोचिंग वाले आए हैं, इस चैनल वाले आए हैं। भैया भाषण देने से, किसी के आने से कुछ नहीं होगा जब तक आप पटल पर नहीं आएंगे। मैं ही आकर क्या करूंगा, मैं ही कुछ कर कर क्या करूंगा, मैं ही बोलकर क्या करूंगा जब आपका संख्या बल अधिक नहीं है। मैं 20 लोगों का वीडियो बना के डाल दूं, 100 लोगों का वीडियो बना के डाल दूं। अरे भैया नौकरी चाहिए 10 लाख लोगों को, 10 लाख लोग जो है यूपी टेट सी टेट क्वालिफाई हैं, और 100 की वीडियो बनाओ, 300 की वीडियो बनाओ, 1000 की वीडियो बनाओ। कितनी बेइज्जती होती है, कितनी बड़ी बेइज्जती है। अरे इतना कर रहा हूँ, कम नहीं है, इतना एहसान मानना चाहिए। लगातार मैं चिल्लाता चला आया हूँ कि भैया नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। अगर आप इतना कर देंगे, आपके 1/4 पहुँच जाएंगे, तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 3 महीने में देना पड़ेगा। तब भी कान आपका नहीं खुल रहा है। आप तो ऐसे वीडियो को देखते जो कहते हैं अगस्त में भर्ती आ जाएगी, मई में भर्ती आ जाएगी, जून में भर्ती आए, उसी पे आप मस्त रहते हैं मोटिवेट होने के लिए भी। अरे मोटिवेट होते होते कहीं आपकी उम्र ना निकल जाए, आप किसी लायक ना बचो, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, केवल मोटिवेशन के चक्कर में। मोटिवेशन से हर कार्य नहीं होता है, कर्म करना पड़ता है और भाग्य आजमाना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम में बहुत कुछ आपको सहना पड़ता है। जब आप बचपन में होते हो, चलने के लिए कितना परिश्रम करते हो, पैर में चोट लगता है। साइकिल चलाने का प्रयास करते हो, कितनी बार गिरते हो, चोट लगता है। तो कुछ पाने के लिए आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। बिना संघर्ष करे अगर वर्तमान सरकार में चाह रहे हो कि भर्ती मिल जाए, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है और इस भूल को सुधार लो, नहीं तो आपका पूरा जीवन अंधकार में चला जाएगा। इतनी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ।
और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल हैं, सभी से कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि बच्चों को भ्रमित मत किया करो। जो कहते हो कि जुलाई में वैकेंसी आएगी, अगस्त में वैकेंसी आएगी, अक्टूबर में वैकेंसी, फर्जी खबरों से वंचित खुद रहो और अभ्यर्थियों को भ्रमित मत करो। मोटिवेशन इसे नहीं कहते हैं, सही चीज़ के लिए मोटिवेट करो। अब मैं कह दिया कि भर्ती नहीं आएगी तो वास्तविक यही है कि भर्ती नहीं आएगी, और जब तक 1/4 संख्या बल नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि 100-200 के जाने से भर्ती आ जाएगी, तो 100-200 हमेशा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर, SCRT पर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पर हमेशा जाके जुटे रहते हैं। हमेशा भर्ती आती रहती, आप लोग आवेदन करते रहते। एक तो परीक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से करवा ही नहीं पा रहे हो, एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के चक्कर में बाल झड़ गया, और घर में यूट्यूब वीडियो देखते हो। अब सर्च क्या करते हैं यूट्यूब वीडियो पर कि यूपी टीचर वैकेंसी कब तक आ सकती है, शिक्षक भर्ती धरना प्रदर्शन लाइव, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती धरना प्रदर्शन लखनऊ में चल रहा है, तो क्या हो रहा है पता ही है। इस तरह के कीवर्ड का यूज करके सच बिस्तर में बैठ के नमकीन खा रहे हैं, लिट्टी चोखा खा रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं। उनसे आएगा तो हम भी भर देंगे, मतलब इस चक्कर में है। तब इसी में बुढ़ौती आ जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे और भर नहीं पाओगे। 40 के बाद बुढ़ौती ही समझो, उम्र ख़त्म हो जाएगी। हमें लग रहा तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। कुछ लोग ज्ञानी प्रसाद कहते हैं कि धरना देने से कुछ नहीं होगा, शांतिपूर्वक धरना देने से ही मिलेगा, नहीं तो घर में बैठे रहो। इस वर्ष तो भर्ती भूल ही जाना, ईमानदारी से कह रहा हूँ। जब मूर्खों की श्रेणी में आ जाओगे तो भर्ती नहीं आएगी। और जितने भी यूट्यूबर फर्जी खबर चलाते हैं कि भर्ती अगस्त में आएगी, अगस्त में आएगी, अगस्त में आएगी, क्या गारंटी लेते हैं? 100 में 20% छोड़ दे 80% फर्जी खबर चलाते हैं। अब मैं सही बोले देता तो कहते हैं डिमोटिवेट कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है। अरे भैया मोटिवेट गलत जानकारी देके मोटिवेट कर लोगे, 3 महीना बाद भर्ती नहीं आएगा, तुम्हें गाली पड़ेगी। तो उस गाली से बचने के लिए आज ही आपको इतना कह के चले जाएं कि डिमोटिवेट करता है, आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन 3 महीना बाद उन्हें याद आएगा तो आपके चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे। तो सच्चाई के साथ जानकारी देता हूं, बाकी आपकी मर्जी। धरना फ्लॉप हो गया है, मंत्री जी के कानों तक बात पहुंच गया होगा अधिकारियों के माध्यम से, चुटकी भर है, चाहे आदेश दीजिए सर, खिंच खाच के बहिला देते हैं, ऐसा भी कह रहे होंगे। बात समझ रहे हो? यहाँ मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, कोर्स बेचिए लेकिन हक की बात करिए, सही बात करिए, सही बात बताकर मोटिवेट करिए। फर्जी खबर दिखा के लीजिए अगस्त में वैकेंसी आएगी, इसको परचेज कर लो, उसको परचेज कर लो। अरे वैकेंसी नहीं आनी तो परचेज क्या कर लें। चलिए अब हम बात करते हैं उस सुप्रीम कोर्ट की खबर के बारे में। दोस्तों, बीटीसी वर्सेस बीएड का जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, आपको मालूम होगा कि आर्डर सुरक्षित है, अभी तक अंतिम फैसला सुनाया नहीं गया है। मेरी जानकारी के अनुसार बीटीसी वर्सेस बीएड का जो मामला है उसका फैसला अप्रैल माह में आ जाएगा। अप्रैल के 2nd पखवाड़े में फैसला आने की प्रबल संभावना है, तो आप वेट कर लीजिए। कोई भी जानकारी होगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। वैसे हमने इसके संबंध में पहले बताया है कि क्या मामला है, सरकार बीएड को राहत देने का प्रयास कर रही है। किस प्रकार से राहत देगी यह देखने वाली बात होगी। साथ साथ अगर पक्ष की बात करें कि इसका पक्ष मजबूत है तो बीटीसी का पक्ष मजबूत है और बीएड को राहत देने की बात चल रही है, तो हो सकता है सरकार के ऊपर सब कुछ निर्भर कर दिया जाए और सरकार जो चाहे वो अपने आधार पर कर सकती है, इस पर भी निर्भर किया जा सकता है। तो आगे कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपको अवश्य दूंगा। इस वीडियो को शेयर करना आपका काम है, लोगों तक बात पहुँचाना आपका काम है, जिससे लोग इस चैनल से जुड़ सकें, सही जानकारी पा सकें। मोटिवेट और डिमोटिवेट के चक्कर में मत फंसिए, सच्चाई को सुनिए, सच्चाई को स्वीकार करिए। जब तक आप स्वीकार करना नहीं सीखेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।